28 मार्च 2000 में एक नहायत ईमान अफरोज वाक़या शाये हुआ। लाहौर के इलाके चोंग लोहारा वाला कुआ का एक लड़का 90% गूंगा था। बोलना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन था। किसी ने उसे मशवरा दिया कि दुरूद पाक पढ़ा कर। उसने हिम्मत की और गूंगी जुबान से आहिस्ता आहिस्ता सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता उसकी जुबान खुलने लगी, यहाँ तक कि वो पूरा दुरूद पाक बाआवाज़े बुलंद पढ़ने लगा और बिल्कुल सेहतमंद हो गया। वो खुद बताता है, मैं बकरियां चराता और दुरूद पाक पढ़ता रहता था। यही दुरूद पाक की बरकत है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये ईमान अफरोज वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुरूद पाक ना सिर्फ रूहानी सुकून का जरिया है, बल्कि शिफा, रहमत और अल्लाह की खास बरकतों का भी खजाना है। या अल्लाह। 28 मार्च 2000 में एक नहायत ईमान अफरोज वाक़या शाये हुआ। लाहौर के इलाके चोंग लोहारा वाला कुआ का एक लड़का 90% गूंगा था। बोलना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन था। किसी ने उसे मशवरा दिया कि दुरूद पाक पढ़ा कर। उसने हिम्मत की और गूंगी जुबान से आहिस्ता आहिस्ता सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता उसकी जुबान खुलने लगी, यहाँ तक कि वो पूरा दुरूद पाक बाआवाज़े बुलंद पढ़ने लगा और बिल्कुल सेहतमंद हो गया। वो खुद बताता है, मैं बकरियां चराता और दुरूद पाक पढ़ता रहता था। यही दुरूद पाक की बरकत है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये ईमान अफरोज वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुरूद पाक ना सिर्फ रूहानी सुकून का जरिया है, बल्कि शिफा, रहमत और अल्लाह की खास बरकतों का भी खजाना है। या अल्लाह।